कर लीजिए। ओके। बेटा ये बताइए, ये वाटर का क्या हो रहा है? वाटर का क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग हो रही है सर। स्प्लिटिंग हो रही है, यानी डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है ना? यस सर। गुड। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? दोनों। यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में जब भी बेटा इलेक्ट्रॉन लिखा होता है इक्वेशन में, तो वो हाफ सेल होती है, कंप्लीट सेल नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ तो हाफ सेल है, या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। तो ध्यान दीजिए। ओके। आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑक्सीडेशन होता है। यस सर, आर्ट में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम्म इलेक्ट्रॉन क्योंकि वाटर के अंदर से निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा होता तो रिडक्शन हो रहा होता। यस सर। और कैसे चेक कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट के जरिए भी चेक कर सकते हैं। हाइड्रोजन की हाँ सर। ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्या है वाटर में? +1। +1। ऑक्सीजन की क्या है? क्या माइनस सर? टू ऑक्सीजन की माइनस। ऑक्सीडेशन स्टेट -2। माइनस। तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की क्या है प्रोडक्ट में, ऑक्सीडेशन स्टेट? क्या सर? 0। ऑक्सीडेशन क्या स्टेट। समझ में नहीं आ रहा सर। आपकी आवाज़ थोड़ी सी। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट पूछ रहे हैं सर। हाँ, ये जीरो सर। जीरो। एलिमेंटल में है ना? हाँ, एलिमेंटल में है। तो -2 से 0 जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना? और यस सर। हाइड्रोजन तो H2, यहाँ पर वाटर में H+, जो हाइड्रोजन जो है वो +1 में है, और यहाँ पर भी +1 में है। तो यस सर। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या सर? यहाँ पर क्या हो रहा है? नो चेंज हो रहा है। ओह, नो चेंज। हम्म, तो नो चेंज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलिए बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है ये आपको याद रहना चाहिए। ये बिल्कुल मतलब जैसे आपको जिंक और कॉपर और जो दो चार और एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं उनका ऑक्सीडेशन याद है, उनका पोटेंशियल याद है, ऐसे ही इसका भी याद रहना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। तो एक तो ये हो, ओके सर। ये ऑक्सीडेशन है। क्या है? ठीक ऑक्सीडेशन। है सर। ठीक है, ऑफ वाटर। और दूसरा क्या याद रखना है? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके सर। E0 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो कितना है इसका? वो है -1.23 वोल्ट। ओके सर।
वो है -1.23 वोल्ट। ये आपको याद रखना है, ये रिएक्शन याद रखना है और इसका पोटेंशियल याद रखना है। ये आपको याद रहेगा तो आप प्रोडक्ट हाँ किसी सर। को नहीं देंगे। चलिए, अब इसका रिडक्शन भी आपको पता होना चाहिए, तो रिडक्शन बताइए कैसे लिखा जाए। रिडक्शन। रिडक तो सर रिडक्शन लिखेंगे हम सर, उसका H प्लस प्लस O2 gives rise to H2O। लिक्विड, ये वही है, ये +1 में है, ये -2 में है। तो क्या ऑक्सीजन का फर्दर रिडक्शन हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अपनी मैक्सिमम जो है, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसकी है, मिनिमम कह लीजिए, -2 उसमें मौजूद है। तो अब इसका यस सर। क्या, ये जो है वो इससे ज्यादा तो रिड्यूस हो नहीं सकती। हाइड्रोजन का रिडक्शन यस हो सर। सकता है, यस, हाइड्रोजन का हो सकता है। तो हाइड्रोजन को आप रिड्यूस करा दीजिए। ओके सर। तो तो सर 2H प्लस gives rise to। प्लस, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो एक काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, तो इसका रिडक्शन होगा। तो H+ से जीरो वाला बनेगा, जीरो वाला क्या होता है, एलिमेंटल फॉर्म, हाइड्रोजन गैस यस में। सर। ठीक है। यस सर। ऑक्सीजन का क्या करें बेटा? ऑक्सीजन का सर O2 बना देंगे। O2 बन जाएगा, तो वो भी तो, वो तो ऑक्सीडाइज हो गया फिर। ऑक्सीजन तो एज इट इज रखना है ना। OH माइनस बना देंगे शायद। यस, ये तो हमने सीखा हुआ है। ऑक्सीजन हाँ बैलेंस सर। करने के लिए या तो वाटर ऐड करते हैं या OH- ऐड करते हैं। तो यहाँ पे OH- ऐड करेंगे। अब इसको जल्दी से बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वाटर और 2 OH-। ओके। यस सर। अब इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बोलिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सर 1 पॉइंट। -0.827। इसीलिए अच्छा। आपको इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से डिफरेंट होता है। यस अंडरस्टैंड? सर। हाँ, ये इसीलिए आपको मैं इतना टाइम ले रहा हूँ ये समझाने में। -1.23। ये दो रिएक्शन आपको याद रखने हैं, और दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन वाले भी और ऑक्सीडेशन वाले भी, सॉरी, ये तो प्लस हो जाएगा ना। यस ऊपर सर। ऑक्सीडेशन लिखा है, नीचे रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, यस सर। 0.827। बस, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हमारा 50% कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग कह यस सकते सर। हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर is not equal to reduction potential of यस सर। water। माइनस साइन लगाने से ये बराबर नहीं। हाँ हम्म, अम्मा हो रही है। हाँ सुनाई नहीं दे रहा क्या। हाँ चलिए, सर। ये हो गया हमारा। तो ऐसा क्यों होता है सर। हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
जरा दोनों रिएक्शन को देखिए, आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है दोनों में? हम्म। दोनों रिएक्शन रिवर्स नहीं है, उल्टे नहीं है। वो मेक सेंस, यस सर, हाँ सर। डिफरेंट है, उसमें अलग प्रोडक्ट हाँ सर, डिफरेंट। अलग प्रोडक्ट बन रहा है। यस सर, ओके सर। चलिए। अब हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट देखते हैं। तो ये हमारा जो है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया था, ये बनाया है, इसकी आप शक्ल देख लीजिए। अब बार बार इसको मैं बनाऊंगा नहीं। तो यहीं पे मुझे बता दिए, ये मेरा NaCl है। अब ये NaCl दो तरीके का हो सकता है। एक हमारा हो ओके सर। सकता है NaCl मोल्टन। ठीक है। यस सर। मोल्टन का मतलब मेल्ट किया हुआ, पिघला हुआ। यस सर। ठीक है ना। और दूसरा हमारा है NaCl एक्वस। एक्वस का मतलब पानी में डिजॉल्व किया हुआ। हाँ सर। ठीक है बेटा। इसमें भी, ओके सर। एक्वस में भी हम लोग दो कैटेगरीज देखेंगे। इसको भी यहीं लिख देते हैं, एक्वस में दो कैटेगरीज देखेंगे। एक देखेंगे कंसंट्रेटेड, यानी जो किसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज्यादा हो। बराबर या ज्यादा। और एक होगा डाइल्यूट। डाइल्यूट में क्या होगा, 1 मोलर से कम हो। ठीक है। इससे भी यस प्रोडक्ट सर। एंड मिलेंगे। तो इतनी बात को जल्दी से आप अपने नोटबुक में बनाइए, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आपकी नोटबुक में ये बना होना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं ओके सर। बनाऊंगा, तो इसलिए जो है वो। ठीक है सर, एक मिनट। और ये रिएक्शन भी लिख डालिएगा बेटा, जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाला। ओके सर। हम्म। जब हो जाए तो बता दीजिएगा बेटा, मैं शुरू कर दूंगा। ओके। हाँ सर, एक मिनट। तो एक मिनट ऊपर कर सकते हैं, एक मिनट के लिए? हाँ, बिल्कुल। Why not? ओके। और ओके सर। हाँ सर। चलिए। अब हम लोग सबसे पहला इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। तो जल्दी से मुझे बताइए कि जब मोल्टन NaCl होगा तो इसमें आयंस कौन कौन से होंगे, और क्या क्या जो है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या क्या होगा। हाँ ओके सर। तो आयंस अगर मोल्टन होंगे। NaCl है, जैसे वो Na प्लस और Cl माइनस में ही टूटेगा, अगर टूटेगा तो वाटर का तो कोई केस है नहीं। हाँ, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव है और Cl माइनस है, एंड यस सर। नो वाटर। वाटर है नहीं।
तो अब एनोड बना दीजिए, और एनोड पे बताइए कौन सा चार्ज होता है एनोड पे, बैटरी के किस टर्मिनल पे जुड़ा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव से। और इस पे क्या होता है एनोड पे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इस पे होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट जाएगा, किसको ऑक्सीडेशन कराना है, कौन हमें ऑक्सीडाइज सर है। Na+। Na+ कैसे जाएगा बेटा, अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं, होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन और Cl लूज। माइनस Cl माइनस। हाँ, जल्दी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ सर। ये हो जाएगा Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 में क्लोराइड आएंगे। Cl- है ना। हाँ, Cl-। Cl2 + 2। तो यहाँ पे आपको बेटा एनोड पे क्या मिलेगी, एनोड पे गैस मिलेगी। कौन सी, कैसे? कौन क्लोरीन गैस मिलेगी। सी एनोड पे, तो आपकी आवाज कट रही है सर। एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी, क्लोरीन। क्लोरीन गैस मिलेगी। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपसे पूछूं अगर, कि मुझे कितने फैराडे चार्ज चाहिए 1 मोल गैस क्लोरीन को ऑब्टेन करने के लिए, थोड़ा मैथमेटिकल भी देखते चलते हैं साथ के साथ। एक के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो मोल N। के कितने हो जाएंगे, 2 × N। यस सर। और ये किसके बराबर हो गया, 2 फैराडे के बराबर। बस इतनी यस। बात। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है। ओके। अब इसको जो है आपको वेट भी पूछ सकता है, यही क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं नीट वगैरह में, तो सिंपल यही पूछ लेता है बस, कि कितना चार्ज चाहिए, कितने ग्राम मिलेगा, या इतने ग्राम क्लोरीन चाहिए तो कितना चार्ज चाहिए होगा। ये सब क्वेश्चन मतलब नीट के फेवरेट हैं। ओके यस बेटा, सर। चले यस सर। नेक्स्ट। आपको अब कैथोड का प्रोडक्ट बताना है खुद से। ओके सर। कैथोड बताइए, यहाँ पे तो चार्ज कैथोड पे सर हो जाएगा रिडक्शन। किससे होगा, तो हो जाएगा सर Na++ E- gives rise to Na। ये है, इससे होगा Na+। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा का मतलब Na सॉलिड बना देगा, और ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। तो इसमें भी अगर पूछे कि 1 मोल सोडियम को, ये सोडियम क्या होगा, इस सोडियम का बेटा, क्या सर? इस सोडियम का क्या बनेगा कैथोड में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, सेल के अंदर कैथोड पे, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल क्या करेगा, इसको हम बोलते हैं कि ये डिपॉजिट हो जाए। ठीक और है, डिपॉजिट। ओ शायद से मेरे को लगा कुछ एडिशनल रिएक्शन कर रहा हो जो मेरे को क्लोरीन पता नहीं। गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाँ जी। या रिलीज हो जाएगी। ये वर्ड जो है यूज किए जाते हैं, इसलिए मैंने कहा एक बार यूज करके बता दिया। तो मुझे आप बता सकते हैं कि 1 मोल सोडियम के लिए मुझे कितने फैराडे चार्ज चाहिए, अ, या 23 ग्राम एक एफ एक सोडियम। एफ से। यस, 1 फैराडे, और 9,596 96,000 था ना। 500 कूलम। ठीक है। इतना सारा चार्ज।
चाहिए। इतना चार्ज कितनी देर में मिलता है, बताइए। ऐसे तो मेरे को आइडिया नहीं है सर। ये फॉर्मूला होता है ना, T × I। I is equals to Q by T, अगर I पे डिपेंड करता है सर। तो हाँ, तो आई पे डिपेंड करता है। तो टाइम 1 सेकंड ले लेते हैं, करंट 1 एम्पियर, तो ये हमारा। सर अगर चार्ज को रखे 96,500 और हम्म, टाइम को हम x रख ले और I की वैल्यू चलो हम 10 ले लेते हैं तो उस पे हो जाएगा ना सर। हम्म, या फिर हम टाइम की वैल्यू ले लेते हैं और करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए खैर, अभी फिलहाल जो है, इसको याद रखिए, जब हमें करंट दिया होगा उससे चार्ज निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग सिंपली यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना याद रखिए। तो ना, 1 फैराडे चार्ज हमको चाहिए 1 मोल सोडियम डिपॉजिट कराने के लिए, और 2 फैराडे चाहिए 1 मोल क्लोरीन गैस इवॉल्व कराने के लिए। ठीक है, चलिए। यस सर। हम्म, अब आता है नेक्स्ट पार्ट, विच इज मोर इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, और इसकी मोलैरिटी है 1 मोल, 1 मोलर। इसमें बताइए बेटा प्रोडक्ट। एक्वस NaCl 1 मोलर, तो इसमें दो रिएक्शन बनेंगे सर। एक्चुअली 4 रिएक्शन बनेंगे टेक्निकली तो। तो एनोड। एनोड पे हो जाएगा सर 2Cl माइनस। हम्म, सेम। एनोड पे क्या एक जाए? रिएक्ट सर क्लोरीन माइनस जाएगा और ओ OH माइनस जाएगा। गुड। तो 2Cl माइनस प्लस गिव्स राइज टू Cl2 और 2E माइनस, और एक OH माइनस प्लस एक OH माइनस गिव्स राइज टू OH माइनस एक्चुअली। ऐसे कुछ था सर यार। तो एनोड पे जाएगा Cl- और Cl2 गैस बनाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 गैस। इसका बेटा जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो होता है 1.35 होता है क्या? यस, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, तो लिख लीजिए, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू -1.35। ठीक है। यस। अब यहाँ पे वाटर भी तो मौजूद है सॉल्यूशन में, हाँ सर। H2O भी मौजूद है, और इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा बेटा तो क्या होगा? हाफ O2, या हाफ की यस वजह सर। पूरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, O2। तो फिर हमें 2H2 लेना पड़ेगा ना सर। हाँ, 2H2O ले लेते हैं, प्लस तो मतलब 4H+ लेना पड़ेगा फिर। जल्दी से मुझे बताइए देख करके इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन। 4H+। 4H+ प्लस प्लस 4E इलेक्ट्रॉन माइनस। 4E। वेरी गुड। और इसका बताइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन। क्या था सर मतलब
चेक कर लीजिए, लिखवाया था ना मैंने आपको। नहीं, 1.23, -1.23। -1.23, यस। ये है बेटा। तो अब मुझे बताइए कौन ऑक्सीडाइज होगा, दोनों में कंपटीशन हो रहा है। सर क्लोरीन Cl माइनस ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा कम है। का वाटर कह रहा है, मैं होऊंगा, दोनों सर मौजूद है। क्लोरीन का होगा क्योंकि रिडक्शन ज्यादा है उसका। हम्म, ऑक्सीडेशन होना है ना बेटा, तो कौन सा ज्यादा। अच्छा, 1.23 आई थिंक, तो हाँ, H2O। ये ज्यादा है, इट इज मोर पॉजिटिव। यस सर। लेकिन बेटा देखा क्या गया कि क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, आपका आंसर 100% करेक्ट है, लेकिन कमबख्त प्रोडक्ट क्लोरीन बन रहा है। ये अजीब कहानी थी, यानी क्लोरीन गैस बन रही है। तो फिर इसके ऊपर काफी काम किया गया, देखा गया ऐसा क्यों हो रहा, होना तो नहीं चाहिए। तमाम इक्वेशंस, तमाम मैथमेटिक्स और तमाम थ्योरी सब यही कहती है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होगा वो जो है ऑक्सीडाइज होगा। तो यस ज्यादा सर। पॉजिटिव कौन सा है, जिसकी नेगेटिव वैल्यू कम है। ठीक है ना, हाँ सर। ये ज्यादा पॉजिटिव हो गया। तो ये फिर जब एक्सपेरिमेंट किए गए और पता लगाया गया तो पता ये चला कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ओके सर। इसको स्टार्ट करने के लिए हमको 0.25 वोल्ट ओवर पोटेंशियल देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? ओवर जीरो पोटेंशियल। ओवर पर। 0.25 ओवर पोटेंशियल देना पड़ता है, तब ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस का, वाटर के ऑक्सीडेशन का स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि आपको स्टार्ट करने के लिए पहले कितना देना पड़ेगा? 1.23। हाँ, पोटेंशियल चाहिए -1.23, माइनस साइन लगा दिए, -0.5, -1.23। तो ये हो गया -1.48 वोल्ट। इतना चाहिए इनिशियली। ओके सर। तो आप ऐसा समझ लिए एक्टिवेशन एनर्जी है ये। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ओके सर। इनिशियली रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। यस सर। अब जब ये हमने, ये शुरू ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा कि यहां तक हम पहुंच नहीं पाए 1.48 वोल्ट तक। जब यहां तक यस पहुंच सर। नहीं पाए तो क्या हुआ, उससे पहले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। तो इसलिए ओके सर। गैस क्या होने लगती है, प्रोड्यूस होने लगती है, इवॉल्व होने लगती है। ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। बोलिए बेटा, ओके सर। ठीक है? तो इस बात को ठीक है। आप लिख लीजिए जल्दी से। ओके सर। हम्म, तो हैंस प्रोडक्ट एट एनोड विल बी Cl2 गैस। ठीक है, और इसके लिए भी 1 मोल के लिए 2 फैराडे चार्ज यूज होगा। ओके सर। हम्म, चलिए, गुड। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये ओवर पोटेंशियल के बारे में और लिख लेते हैं ताकि याद रहे। दी
वैल्यू ऑफ ओवर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोड यूज। इलेक्ट्रोड जो हम यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो यस है सर। इलेक्ट्रोड के ऊपर वेरी करती है, तो इसलिए ओवर पोटेंशियल 0.05 से लेकर के 0.45 वोल्ट तक हो सकता है। फॉर ओके सर। एग्जाम्पल के तौर पे चाहे तो आप लिख सकते हैं कि फॉर ओके। प्लेटिनाइज नाइज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी प्लेटिनम का आपने इलेक्ट्रोड लिया और उसके ऊपर क्या किया कि प्लेटिनम की ही जो है वो थोड़ा सा रफ सरफेस क्रिएट कर दी, उससे सरफेस एरिया बढ़ ओके जाए। सर। ठीक है ना। यस सर। उसको जैसे प्लेटिनम ब्लैक बनाया था हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, याद है, प्लेटिनम वायर ली हाँ थी और सर। प्लेटिनम ब्लैक बनाया था। उसके ऊपर क्या किया था, तो एक प्लेटिनम की हमने फॉयल लेकर के उस पे प्लेटिनम के रफनेस पैदा कर दी थी प्लेटिनम के जरिए से। तो यस सर। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.25 वोल्ट होता है ओवर पोटेंशियल। लेकिन वहीं पे ओके सर। आपने स्मूथ ले लिया प्लेटिनम ही इलेक्ट्रोड, तो इसका पोटेंशियल होता है 0.45 वोल्ट, जो पीछे हमने, ठीक है, ओके। हमने पीछे ये यहाँ पर कौन सा वाला यूज किया है, ये वाला। तो ये एक एग्जांपल हो गया, इससे आप जो है वो भूलेंगे नहीं। चलिए, गुड। तो ये हमने क्या कराया, NaCl 1 मोलर सॉल्यूशन का एनोड पे ऑक्सीडेशन कराया और हमको क्लोरीन गैस मिली। अब आ जाइए कैथोड पे। एट कैथोड, कैथोड पे बेटा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो अब बताइए रिडक्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो Na पॉजिटिव है, वो रिड्यूस हो यस सकता सर। है और Na हाँ सर। सॉल्यूशन में देगा। दूसरी यस सर। पॉसिबिलिटी रिडक्शन की वाटर है। हाँ एच सर। वो H2O रिड्यूस होकर के क्या बना रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन। सर ये रिएक्शन बताइए जल्दी से। सर H2 plus 2OH minus H2 गैस प्लस 2OH minus। 2OH माइनस। अब इन दोनों में से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन जो है वो रिड्यूस होगा। तो अब हमें इनका क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए। यस सर। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम का कितना होता है, जैसे ये तो मुझे, वैसे ही हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि सोडियम तो इलेक्ट्रो एक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे ऊपर में आता है, हाँ सर। सबसे ऊपर वाली लिस्ट में आता है, तो उसका पोटेंशियल तो ज्यादा ही होगा। सबसे ज्यादा किसका होता है, याद है कुछ। फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा, ओ लिथियम का। सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिथियम का। वही का लिथियम का सर। तो इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल हमको लिखना है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस साइन
2.76, ये तो वैल्यूज एग्जाम में दी हुई होगी, ठीक है ना, इससे आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस वाटर वाली की गारंटी नहीं है, ये आपको याद होनी चाहिए। वाटर वाली का बताइए जल्दी से, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। वाटर वाले का था सर 0.827। माइनस के साइड ना। प्लस था ना? नहीं बेटा, रिडक्शन चेक करिए जल्दी से। अपने को प्लस लिखवाया सर। अच्छा वो ऑक्सीडेशन, ओके माइनस हो जाएगा, यस। हाँ, माइनस 0.87। अब दोनों में बताइए कौन ज्यादा पॉजिटिव है। सर H2O। H2O तो नेगेटिव, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी चाहिए। ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है ना। हम्म। हाँ, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी चाहिए तो। H2O, yes, that's the point. H2O reduction potential is more positive than sodium. Therefore, therefore, यस hydrogen सर। gas will be evolved at बोलिए। अभी क्या? सारे क्वेश्चन बनेंगे तब आपके, मतलब आंखों के सामने है, सिर्फ आपको पकड़ना है, जैसे तालाब में मछली मौजूद है, आपको पकड़नी है। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया। तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए कितने फैराडे चार्ज चाहिए। क्या 2 ग्राम। सर? टू। हाँ, कितने फैराडे चार्ज चाहिए। 2F सर। 2, यस। अच्छा, यहाँ पे कितनी चाहिए, तो ये 2 फैराडे चार्ज में आपका हो जाएगा। गुड। इसके ऊपर कई मर्तबा क्वेश्चन नीट में यह आ चुका है कि बताइए जो सॉल्यूशन है उसका पीएच घटेगा बढ़ेगा या सेम रहेगा। क्या सर? पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी। पीएच पीएच ऑफ सोल्यूशन बढ़ेगी, सर घटना डिक्रीज चाहिए। करेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। घटना चाहिए ना सर, ये H2 तो चला गया। ये तो इंक्रीज हो गई, ये डिक्रीज हो गई, और एक कांस्टेंट हो गई, तो तीनों में से कौन सा नहीं हो। एक्चुअली कांस्टेंट ही रहना चाहिए सर। क्यों। क्योंकि हम ओवर पोटेंशियल अगर लगाएंगे तो H प्लस तो बन ही रहा है एनोड से, और कैथोड से अगर H2 जा रहा है तो कांस्टेंट रहना चाहिए सर। हम्म यही तो चेक करना है, रिएक्शन में देखिए क्या बन रहा है। अच्छा। अच्छा एनोड पे तो क्लोरीन बन रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। फाइनल प्रोडक्ट सॉल्यूशन में जो बचे हुए हैं वो क्या क्या हैं, इसको चेक